Today we have to read about Coulomb's law. Coulomb's law दो चार्ज के बीच में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होता है उसके बारे में बताता है। तो अगर दो चार्ज कुछ डिस्टेंस r पर प्लेस किए गए हैं तो उनके बीच जो अट्रैक्शन और रिपल्सन का फोर्स लगता है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। नंबर 1, ये जो फोर्स होता है वो दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। इट मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्ज is directly proportional to the magnitude of product of two charge. And number 2, it is inversely proportional to the square of distance between two charge. कहने का मतलब है कि जो फोर्स है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है। पहला तो दोनों चार्जों के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल और दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर इसको हम एक साथ दिखाना चाहें तो F प्रोपोर्शनल यहाँ से Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब इसको हम यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिखेंगे। इसकी वैल्यू F इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसको बोलते हैं Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि ये जो दोनों चार्ज हैं ये दोनों निर्वात में रखे हैं, वैक्यूम या मान लिया जाता है एयर में। अगर ये दोनों चार्ज एयर में रखे हुए हैं तब इनके बीच जो फोर्स डेवलप होगा अट्रैक्शन और रिपल्सन का उसका फार्मूला बनेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब बात आती है कि यहां पर ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और जब हम कभी चार्जेस के बीच में कोई मीडियम ला के रख देते हैं तब वहां पर हम एप्सिलॉन 0 न लेकर एप्सिलॉन लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। तो यहां पर सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि अगर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है? तो 1 तो कांस्टेंट ही है, इसकी वैल्यू तो 1, ये 4 इसकी वैल्यू भी फिक्स है। तो हम इसकी हेल्प से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू आती है वो 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। इसकी यूनिट भी कई बार पूछी जाती है। तो अगर आपको ये फार्मूला रटा हुआ है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो यहाँ पर हम एप्सिलॉन नॉट का यूनिट आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ से जो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट होगी वो हो जाएगा कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है जी। इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, मतलब जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है
उसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। तो ये दोनों चीजें हमें याद रखनी है। इसकी वैल्यू भी पूछी जाती है एग्जाम में, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी पूछी जाती है एग्जाम में। 9 × 10⁻9, 8.85 × 10⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो सिंपल वे में अगर हम देखें तो यहां पर केवल आपको इतना केवल समझना है, टू चार्ज प्लेस्ड अपार्ट सम डिस्टेंस आर, देन फोर्स बिटवीन देम। क्योंकि ये दोनों एयर में है या वैक्यूम में है तो इसको हम यहां से लिख सकते हैं एफ ए भी, इसको डिनोट करेंगे एफ ए इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये जो फार्मूला आया ये बताता है केवल उस कंडीशन के लिए जब दोनों चार्ज वैक्यूम में हो या एयर में रखें। अब बात आती है कि जब दोनों चार्ज के बीच में कोई मीडियम प्लेस कर दिया जाता है तब क्या होता है। तो यहां पर when a medium is introduced between the charge, अगर हम चार्ज के बीच में कोई मीडियम इंट्रोड्यूस कर देते हैं, सपोज करो ये Q1 है और ये Q2 है, इसके बीच में हमने कोई मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया, डिस्टेंस वही रखते हैं, तब स्टूडेंट्स उस फार्मूले में थोड़ी सी चेंजिंग आएगी। तब उसको हम ऐसे लिखेंगे एफ एम डिनोट मीडियम, एफ एम इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन। Here epsilon is the permittivity of that medium, and when vacuum present between two charges, then we write epsilon naught. Epsilon naught permittivity of free space. तो सिंपल सी बात है कि अगर मीडियम है तो यहाँ पे मीडियम की परमिटिविटी होगी, अगर फ्री स्पेस है तो यहाँ पर फ्री स्पेस की परमिटिविटी होगी। तो यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इंपॉर्टेंट बात यह है स्टूडेंट्स कि ये जो परमिटिविटी ऑफ मीडियम है ना, ये हर मीडियम के लिए क्या होती है, डिफरेंट होती है। मान में रखिएगा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का तो वैल्यू क्या है, फिक्स है 8.85 × 10⁻12, बट जो परमिटिविटी ऑफ मीडियम है ना ये चेंज होता रहता है। मीडियम चेंज हुआ ये चेंज हो जाएगा। तो आखिर में ये जो परमिटिविटी ऑफ मीडियम है ये किस पे डिपेंड करता है। तो जो परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता है स्टूडेंट्स एप्सिलॉन, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से इस ढंग से रिलेट होता है, एप्सिलॉन इक्वल एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के या के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। हियर के इज अ न्यू कांस्टेंट called dielectric constant of the medium। अब ये k की वैल्यू चेंज होती जाएगी तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम भी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। तो यहां से जो k है वो बोला जाएगा डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। तो अगर हम इस फार्मूले को लेकर यहां पे सबमिट करेंगे तो ये जो मेरा फार्मूला, न्यू फार्मूला जो मेरा राइज है वो होगा एफ एम इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के
Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ये फार्मूला हमारा होगा।